बिहार की सियासत से जुड़ी खबर सामने आ रही है। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाह ने बड़ा ऐलान किया है। वो आगामी लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो या उनका बेटा चुनाव लड़ सकता है। हिना शाह के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाह अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते ही सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि अगर सिवान की जनता चाहे तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी। सिवान का पूरा परिवार ही उनका परिवार है। साथ ही हिना ने यह भी कहा है कि चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो या कोई भी पार्टी हो, उनके सभी के साथ अच्छे संबंध है। हिना शाह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 3 बार सिवान लोकसभा सीट से हिना शाह चुनाव लड़ चुकी हैं। वहीं तीनों ही बार उनके हार का सामना करना पड़ा है। पिछली बार हिना शाह को लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने सिवान सीट से टिकट नहीं दी थी, तो इस बार बगावती तेवर अपनाते हुए हिना शाह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच चुका है। हिना शाह ने कहा कि मुझे आरजेडी से कोई नाराजगी नहीं है और सभी दल मेरे संपर्क में हैं। सभी लोग मेरे हैं, लेकिन मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। आपको बता दें कि एक निजी कार्यक्रम में हिना शाह पहुंची हुई थी, तो वहीं मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूं या मेरा बेटा लड़े या हम में से कोई भी लड़े, हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार निर्दलीय भी लड़कर देखते हैं। मुझे आरजेडी से पहले भी कोई नाराजगी नहीं थी, आज भी नहीं है। सिवान से वो खुद या उनके बेटे ओसामा शाह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सभी दल मेरे संपर्क में हैं। हिना शाह, सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन पत्नी के ये शब्द हैं। दरअसल शहाबुद्दीन परिवार दूर दूर तक राजद से नदारद है। इस बात पर मोहर तब लग गई जब सिवान में तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के तहत सिवान पहुंचे थे। मंच पर सभी नेता तो मौजूद थे, लेकिन शहाबुद्दीन परिवार गायब था। अब हिना का ये बयान कि हम लोग निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अब ये तय हो चुका है कि शहाबुद्दीन परिवार और राजद में दूरियां खत्म होने की बजाय और बढ़ गई हैं। वहीं जानकारों का मानना है कि सिवान सीट पर लड़ाई काफी दिलचस्प होगी, क्योंकि सिवान आरजेडी का सीट रहा है। अगर आरजेडी से अपना कोई कैंडिडेट उतरता है तो आरजेडी उस वक्त क्या समीकरण होंगे। इस चुनाव के मामले पर स्थानीय बिजनेसमैन इब्रार अहमद का कहना है कि आरजेडी हमेशा माई समीकरण पर चुनाव लड़ी है, जिसमें मुस्लिम और यादव समुदाय समाज की अहम भूमिका रही है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।